नमस्कार, मैं कृतिका और आप देख रहे हैं 247 सुपरफास्ट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत व पुनर्वास कार्यों में तेजी, महाराज ने की समीक्षा। बाड़िया संस्थान की टीम करेगी जिसका सर्वे, प्रभावित परिवारों को शीघ्र ही मिलेगी सहायता। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हमारा लक्ष्य। जिलाधिकारी काल ही में हुई अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों के त्वरित राहत एवं पुनर्वास हेतु बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज एवं डॉक्टर धन सिंह रावत ने समीक्षा बैठक की। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी प्रभावित परिवारों को शीघ्र राहत राशि उपलब्ध कराई जाएगी तथा आवश्यक सेवाओं की बहाली में तेजी लाई जाएगी। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि प्रभावित गांवों में मूलभूत कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया है कि पेयजल आपूर्ति को तत्काल बहाल किया जा रहा है और क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की डीपीआर तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे स्थान जहां रहना सुरक्षित नहीं है वहां परिवारों का विस्थापन किया जाएगा। आपदा सर्वे हेतु वाड़िया संस्थान की टीम एक सप्ताह में पहुंचेगी। उन्होंने स्वास्थ्य शिविर आयोजन, कृषि हानि का आकलन तथा ग्रामीण मार्गों की मुरम्मत और वैकल्पिक रास्तों के निर्माण के निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कहा कि जिला प्रशासन मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में सभी विभागों के समन्वय से युद्ध स्तर पर राहत और पुनर्वास कार्य कर रहा है। हमारा उद्देश्य न केवल त्वरित राहत पहुंचाना है बल्कि प्रभावित परिवारों की मूलभूत आवश्यकताओं की सतत पूर्ति भी सुनिश्चित करना है। हम हर गांव में पहुंचकर समस्याओं का समाधान कर रहे हैं और पुनर्निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। पूरे क्षेत्र में आया हूँ और माननीय सांसद जी हमारे सामने आ रखे हैं। मैंने आज भी सभी जिला के अधिकारियों के साथ बैठक की है और जो जो लोग विस्थापन करना पड़ेगा उसका विस्थापन किया जाएगा। बिजली, पानी, रोड कनेक्टिविटी जो है पूरी अब हम पूरे क्षेत्र में एक हफ्ते तक हो जाएगी पूरी। राशन की अब कोई कमी नहीं है। आप देख रहे हो कि बिजली सब जगह, बिजली की व्यवस्था पूरी हो गई है और ये पुल भी 16 तारीख तक हमारी लास्ट डेट है कि 16 तारीख तक इसको बना दें। मुझे लगता है कि 16 तारीख तक या 17 तारीख में यहाँ जो है आवागमन शुरू है। संजय गांव को विस्थापित करने के लिए भी आपने बात की। संजय गांव के विस्थापन के लिए जितने लोग चाहेंगे और जो हमारे भूगर्भ विज्ञान की जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार उनका विस्थापन किया जाएगा। 20 से 25 करोड़ रुपए की आपने बात की है। मैंने कहा कि जितना भी खर्चा होगा वहाँ वो पूरा सरकार वहन करेगी, चाहे बिजली के पोल लगाने हो, चाहे रोड बनाने हो, चाहे रास्ते बनाने हो, चाहे पानी देना हो, जो भी दिक्कत वहाँ होगी वो पूरी की। पूरे ज़िले के आपदा की एक बैठक ली है, उसमें 6 चीज़ों पे पूरा फोकस है। एक तो गांव में सब जगह राशन समय पे पहुंच जाए, गैस की आपूर्ति समय पे हो जाए, सभी गांव में पानी की व्यवस्था जो है 4-5 दिन में करने के हमने आदेश दिए हैं। सभी रोडों को खोलने का आदेश दिए हैं। साथ में ये भी कहा हमने कि जो गाँव के रास्ते टूटे हैं उनको जल्दी शीघ्र बनाया जाए, लोगों को समय पर मुआवजा दिया जाए और जो लोग बहुत दिक्कत में हैं, जिनको कि विस्थापन करना है, उनके बहुत जल्दी जो है विस्थापन की भी कार्रवाई की जाए ताकि काम जल्दी हो जाए। और जितनी रोडें हमारी ब्लॉक हो रखे हैं, अब पैसा सरकार की तरफ से चला गया है, तो अब हमने भी कहा कि जल्दी रोडें जो है सुचारू रूप से शुरू करी जाए। साथ में ये भी हमने आदेश दिए हैं कि जहाँ जहाँ स्कूलों के पुस्ते टूटे हैं या जहाँ स्कूलें टपक रहे हैं, 20 करोड़ रुपये सरकार ने आपदा की मद से स्कूलों के मरम्मत के लिए भी दे दिए हैं। तो अब विभागों को एक्शन मोड पे रहने का काम दिया है कि आप जल्दी जो है उसका निस्तारण करिए ताकि लोगों को दिक्कत न हो, जल्दी डीपीआर बनाई जाए और ताकि समय पे सारे काम हो सकें। आज सभी विभागों के अधिकारियों को हमने बुलाया था और मुझे बताते बड़ी खुशी हो रही है कि अब बिजली हर गांव में जो टूटी थी वो पूरी हो गई है। बिजली हर गांव में तक अब बिजली का कनेक्शन
और बिजली की लाइनें पूरी मरम्मत हो गए हैं। बहुत लगभग 72-73 गांव में पानी की पाइपलाइन टूट रखी है, उसके लिए भी हमने पैसा दे दिया है। पैसे की कमी अब किसी विभाग में नहीं रहने वाली कि अगर किसी गांव में रोड ब्लॉक हो गई है और वहां समय पे एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती है कि सरकार के द्वारा क्रिटिकल मरीज कोई भी हो उसको एयरलिफ्ट कराया जाएगा, निःशुल्क कराया जाएगा और निकटतम हॉस्पिटल जहां भी होगा उसका इलाज वहां पे कराया जाएगा। आज जिलाधिकारी को भी निर्देश दिए हैं, सीएमओ को भी दिए हैं और सभी अधिकारियों को कहा है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी। कि आज आपके द्वारा बैठक ली गई है जिले में आपदा की आपदा ग्रस्त है। आज पौड़ी जिले में मुख्यालय में आपदा की बैठक ली गई और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जो पाइप टूटे हुए हैं उनको जोड़ा जाए, पानी के फिर से उसका संचालन किया जाए, उसका प्रवाह, और इसके साथ साथ रोड जहां टूट गए हैं तो रोडों को मरम्मत की जाए और जो राहत राशि है वो मिले तत्काल लोगों को। क्योंकि आपदा से चटनाखाल तहसील अंतर्गत ग्राम कोटा में बाढ़ की चपेट में आने के कारण रामेश्वरी देवी का निधन हुआ है और राहत सहायता के रूप में उनके पुत्र जितेंद्र को 4 लाख की राशि वितरित की गई है। विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 13 परिवारों को प्रति परिवार 6,500 के हिसाब से 4,74,500 रुपए की राशि वितरित की गई है। पशुधन हानि के अंतर्गत सतुली में एक बकरी 4,000 तथा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त भवनों को राहत के लिए 6,500 रुपए की राशि वितरित की गई है। और हमने यहाँ हिदायत दी है कि जितनी भी रोडें टूटी हैं, जो भी एवलांच आया है वो मार्ग बनाए जाए, रोड ठीक की जाए, जिसका काम जो है समय गतिमान है। इसके साथ साथ पानी की कनेक्टिविटी, राशन का वितरण और गैस की उपलब्धता वो सारे क्षेत्र के अंदर, हमारे थालीसैंण क्षेत्र के अंदर और पावो क्षेत्र के अंदर, चौपड़ा क्षेत्र के अंदर सुनिश्चित करने का मैंने लोगों को कहा है कि गैस का जो है वो सुनिश्चित करें, गैस के सिलेंडर्स को, और जो हमारी सामग्री जो बचती है उसको भी सुनिश्चित करें। तो इसके साथ साथ ये सब काम यहाँ हिदायत दी गई है। और ये मैंने कहा है अधिकारियों को कि भाई किसी का फोन आता है तो उसको कॉल बैक करें और किसी की उपेक्षा ना हो, लोगों की व्यथा को सुना जाए और उनकी सहायता की जाए। तो ये देखिए आपने पौड़ी गढ़वाल से भगवान सिंह की रिपोर्ट।